हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 प्रकाश, इस समय आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको जो क्लास बताया, आपको हमने सिखा दिया प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण। ठीक है, उसके बाद आपने सीखा होगा माध्यम, माध्यम के प्रकार सीखा। फिर आपने सीखा होगा किरणपुंज, किरणपुंज के प्रकार सीखा। फिर आपने सीखा होगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और इसकी जो प्रकाश परावर्तन जो होता है कितने प्रकार का होता है, नियमित और अनियमित, जो आपको सीखा था इस पिछले वीडियो में। ठीक है ना, तो अच्छी बात है। अगर आप खुलकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप काफी भी ले लीजिए कलम, बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। ठीक है ना, तो आपके साथ हम शुरू करते हैं स्टडीज का। आज हम सीखेंगे बच्चों प्रकाश के परावर्तन के जो दो घटनाएं सीख लिया था आपने, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम भी बताया गया है आप लोगों को कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उन्हें आपको सीखना है। ठीक है ना, तो अगला टॉपिक लगाइए आप लोग, प्रकाश के परावर्तन। पेपर में का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम, कुछ नियम है इनके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है ना, तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम थे। ठीक है ना, इसको हम चित्र के माध्यम से हम ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। जैसे देखिए, कोई भी चिकना अपारदर्शी पृष्ठ मान लीजिए आप बच्चों, सपोज दैट इस तरह से पॉलिश किया हुआ एक पृष्ठ है, इसका नाम एम और एन रख दीजिए। दर्पण मान लो, कुछ भी मान लो इसको आप लोग यहाँ से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसका एक, इस पर एक प्रकाश किरण मान लीजिए इस तरह से आकर आपतित हुई, इसको आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे, अर्थात इसको क्या कहा जाता है बच्चों, आपतित किरण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण कहा जाता है इसको, जो आके गिरती है, अनंत से आती है, अनंत से प्रकाश टकराई, इस जगह पे टकराई, इसका नाम रखिए एम एन, पूरा हो इसका नाम। ठीक है ना, इस जगह से क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि परावर्तन में क्या होता है, जब ये पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, अपारदर्शी है, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से, परावर्तित हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से प्रकाशीय किरण ऐसे वापस हो जाएगी उसी माध्यम में। ये माध्यम विरल है, विरल माध्यम आप समझते हैं ना, विरल माध्यम, विरल माध्यम मतलब वायु से आ रही, मान लीजिए निर्वात से आ रही प्रकाशीय किरण। ठीक है ना, इसको कहा जाता है बच्चों परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको, परावर्तित किरण। ठीक है, अब जिस जगह आपतन भी होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वहां पे एक अभिलंब बनता है। ठीक है ना, जो अभिलंब हुआ करता है वह जो है इसके साथ कितने से बड़ा होता है बच्चों, 90 डिग्री पर। कितनी होता है ये, 90 डिग्री पर। ठीक है, इसे कहा जाता है एल, नॉर्मल, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं इसको। ठीक है ना, आपतित किरण को इंसिडेंस रे, इसको रिफ्लेक्टिंग रे, और इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल। ठीक है, और जो आपतित किरण जो होती है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहा जाता है। तो यहाँ का कोण आई कहलाएगा। इंसिडेंस, इंसिडेंस का पहला अक्षर आई होता है, तो इसको हम आपतन कोण कहते हैं बच्चों। और इसी अभिलंब के साथ जो परावर्तित हो जाए किरण, यह जो कोण बनाती है इसको क्या कहता है, परावर्तन कोण कहा जाता है इसको, आर, रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग एंगल, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है ना, तो आपतन कोण की परिभाषा क्या होती है, अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। और अपवर्तन कोण की परिभाषा क्या होती है, जानते रहिए इसको आप लोग थोड़ा सा, कि परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आप परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है ना, ठीक है, ये बात हम समझ चुके हैं। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन सा, नंबर 1 लेते हैं। पहला नियम देखो आप लोग,
माध्यम विरल है, विरल माध्यम से किरण आई, किरण विरल माध्यम से वापस हो गई, तो इसका मतलब ये परावर्तन तो है ही, परावर्तन घटना है, आपने सीखा है इसको। कैसे परिभाषित करेंगे? पहला नियम इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा कौन कौन है? देखो इसको, आपतित किरण है, परावर्तित किरण भी है, और इस आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु समझते हैं जहां पे आपतित किरण आकर गिरती है, तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों किस तल में है? एक ही तल में है बच्चों, एक ही माध्यम में है ना तीनों। तो कैसे बताएंगे? क्या लिखेंगे इसको? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, ठीक है ना, तथा एक बात और, ये और किस जगह अवलंब बना हुआ है? आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर बना कौन? अभिलंब अर्थात एनॉर्मल। तीनों कहाँ है? तीन लोग हैं ना, देखो 1 2 3 लोग हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं तीनों किस तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ठीक है बच्चों, पहला नियम समझना है आपको, याद करके इसको समझ भी लीजिएगा कि परावर्तन पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दो नियम है इसके, आप खुद कॉमन सेंस वाली बात है। पृष्ठ कैसा है बच्चों? समतल है, तो यहाँ पे कौन सी परावर्तन घटना हो रही है? नियमित परावर्तन हो रहा है। कौन सा? नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, अर्थात अगर यहाँ 30 अंश के कोण पर आएगी किरण तो 30 अंश पर ही वापस जाएगी, क्योंकि प्लेन है ना, तो पृष्ठ यहाँ पर, तो यहाँ का कोण यहाँ कोण बराबर हो जाएगा। यदि यह कोण 60 अंश बनेगा तो यह कोण भी कितना होगा? तो यहाँ से 60 अंश होगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? सदैव मतलब हर बिंदु, चाहे जहां लीजिए आप, कहीं बिंदु पर कहीं परावर्तन करा दीजिए, हर जगह क्या हो जाएगा? बराबर, जितने एंगल पे आए उतने एंगल की भागेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? आपतन कोण आई इक्वल टू, या ऐसे लिख दो, तथा परावर्तन कोण आर सदैव क्या होते हैं? सदैव समान होते हैं। सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं। अर्थात देख सकते हो, अर्थात 60 फॉर्म में कोण आई, कोण का चिन्ह समझते हैं ना आप लोग, ऐसे बात है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई, ठीक है ना। तो ये दो नियम होते हैं बच्चों प्रकाश के परावर्तन के। आपने इसको अच्छी तरह समझा। ये 10th क्लास के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट उपयोगी क्वेश्चन है, आए दिन आता रहता है पेपर में, ठीक है ना। हालांकि आप अगर चाहते हो इसके डेरिवेट पे जाने के लिए, डेरिवेशन चाहते हैं, इसका निगमन करना चाहते हैं इस सूत्र का, तो कमेंट करिएगा बच्चों, आप इसका निगमन करा देंगे, डेरिवेशन कराएंगे सूत्र का, कैसे एंगल बराबर प्रूफ करा सकते हैं इसको। बट आपके हाई स्कूल में इसका प्रूफमेंट है नहीं, आई इक्वल टू आर आपका प्रूफमेंट नहीं है आपके यहाँ, ये 12th क्लास में है, ठीक है ना। तो 12th क्लास में ये इसका डेरिवेशन कराए हैं, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना आप लोग जो है 10th क्लास में नहीं है, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए इसको करा देंगे, ठीक है ना। तो ये आप प्रकाश के परावर्तन समझ गए होंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? ऑलवेज द इंसिडेंस एंगल बिकम्स इक्वल रिफ्लेक्टिव एंगल, या कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है हर जगह, चाहे जहां देखें, जिस जगह कहा जिस घटना की, ठीक, ओके, ये करते हैं इसको, ठीक है ना, अच्छी बात है।